हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। आज हम रियल नंबर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग ने रियल नंबर का पार्ट 2 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अपवर्त और अपवर्तक के बारे में जाना था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। आज जानेंगे अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा पार्ट 3 में, अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याएँ क्या होती है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल और केवल कितने अपवर्तक होते हैं? 2 अपवर्तक। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 2, 3, 5, 7, उसके बाद मैं ले लेता हूँ 11, 13, उसके बाद 17, सो एंड सो कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। मैंने क्या बताया लैंग्वेज में? वो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 अपवर्तक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको अपवर्तक के बारे में समझाया था। ठीक है, तो अपवर्तक क्या होती है? मतलब जैसे यहाँ पे मुझे चेक करना हो कि जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक होंगे वही क्या होंगे? अभाज्य संख्या। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अपवर्तक का मतलब हुआ कि जैसे 2 का मुझे अपवर्तक लेना है, तो 2 का अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 और 2। और अपवर्तक का मीनिंग ये हुआ, ये मतलब कि जो ये 2 जो है केवल 2 संख्या से कट रही, 1 और 2 से। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 7 को चेक करूं, किसको चेक करूं? 7 को। तो 7 किस से कटेगा? एक तो 1 से कटेगा और खुद एक अपने 7 से कटेगा। ठीक है, उसी तरह मैं 13 को चेक करूं तो ये किन किन से कटेंगे? 1 से। और किससे कटेंगे? 13 से। मतलब इसके केवल और केवल 2 अपवर्तक होते हैं। कितने अपवर्तक होते हैं? 2 अपवर्तक होते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, या दूसरा लैंग्वेज में हम बोलना चाहें, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूंगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैंने क्या बताया आपको, जहां से कोई संख्या चलना प्रारंभ करेगी या स्टार्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ क्या हो जाएगी? 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और बड़ी की बात करें जहाँ पे अंत होगा, तो अंत ये कहाँ पे हो रही है? इन्फिनाइट पे। तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी कितनी होगी? इन्फिनाइट। ये हो जाएंगे आपके लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हमसे कोई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? इन्फिनाइट। ठीक है, अब आगे मैं चलता हूँ किस पे? अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चलता हूँ मैं भाज्य संख्या के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं या इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? यौगिक या यौगिक संख्याएं। इसका अंग्रेजी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, सो एंड सो कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अब मैं इसमें चेक करूँगा क्या ये रियल में इसके 2 से अधिक अपवर्तक हैं। तो देखिए यहाँ से
सबसे पहले तो ये 4 1 से कटेगी, ठीक है। उसके बाद ये 2 से कटेगी। अब उसके बाद ये खुद कितने से कटेगी, 4 से, मतलब इसके 2 से अधिक अपवर्तक। उसी तरह अगर मैं 10 को चेक करूं, सबसे पहले तो ये 1 से कटेगी, उसके बाद ये 2 से कटेगी, और उसके बाद ये कितना से कटेगी, 5 से कटेगी। कितना से कटेगी, 5 से। तो इसके भी क्या है, 2 से अधिक अपवर्तक। मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर कोई संख्या आभाज्य संख्या है तो उसके 2 से कितने अपवर्तक होंगे, 2 से अधिक अपवर्तक। मतलब 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो। 2 नहीं होगा कभी भी नहीं। अगर 2 अपवर्तक है तो वो कौन सा संख्या होगी, आभाज्य संख्या, ठीक है। अगर 2 से अधिक अपवर्तक हो गए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, ठीक है। अब हमसे अगर कोई पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताए, जहां से कोई भी संख्या चलना प्रारंभ करेगी उसी को हम लोग बोलेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी क्या होती है, जहां पे कोई भी संख्या अंत होती है, तो ये आपके हो जाएंगे लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब इन्फिनाइट। क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितने हो जाएंगे, 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितने हो जाएंगे, इन्फिनाइट, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया इसमें अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर हमसे कोई पूछे कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जहाँ से नंबर चलना स्टार्ट करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो मेरा होगा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो इन्फिनाइट होगी। अब हम आगे चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या क्या होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। कौन सी संख्या है, यौगिक संख्या। इसका अंग्रेजी आपका होता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ से भाज्य संख्या, जैसे एग्जांपल के लिए मैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 इन्फिनाइट तक ले लाता हूँ। अब मैं 4 को चेक करूँ क्या इसके रियल में 2 से अधिक अपवर्तक है, मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे 4 सबसे पहले तो 1 से कटेगी, उसके बाद 2 से कटेगी, उसके बाद किससे कटेगी, 4 से, ठीक है। तो रियल में इसके कितने अपवर्तक है, मतलब 3 अपवर्तक है, लेकिन 2 से क्या है, अधिक है। तो मतलब ये भाज्य संख्या। आप इसमें जितने भी संख्या मैं लिखा हूँ, यहाँ पे जितने भी संख्या मैं लिखा हूँ उसमें किसी को भी चेक कर सकते हैं, तो उसके 2 से अधिक ही अपवर्तक होंगे। सपोज कीजिए मैं 16 का अपवर्तक चेक करना चाहता। सबसे पहले तो ये 1 से कटेगी, उसके बाद ये कितना से कटेगी, 2 से कटेगी, उसके बाद 4 से कटेगी, उसके बाद 8 से कटेगी, उसके बाद कहाँ से कटेगी, 16 से कटेगी, ठीक है। मतलब इसके रियल में 2 से अधिक अपवर्तक हैं। अपवर्तक टोटल यहाँ कितने हैं 5 अपवर्तक, लेकिन 2 से अधिक है। अगर 2 होता तो अभाज्य संख्या होता, 2 से अधिक हो गया तो भाज्य संख्या होगा। अगर हमसे कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती, तो हम क्या बोलेंगे, 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है, इन्फिनाइट, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्या होती है जिनके बीच का HCF केवल और केवल 1 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 और 3 ले लाता हूँ।
ठीक है। अब मुझे ये चेक करना क्या ये दोनों संख्या सहअभाज्य हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों का HCF लूँगा। क्या करूँगा, दोनों का HCF लूँगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ से माइनस होगा 1, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, तो यहाँ से मतलब फिर चेक करेंगे 1 2 ना 2 कट जाएगा, मतलब इसका HCF 1 है। अगर HCF 1 आ गया तो मतलब इसका जो HCF है किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये कौन सी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब आगे मैं और चेक कर लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 5 और 7, 5 और 7 ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि ये सहअभाज्य हैं कि नहीं, तो क्या करूँगा, HCF लूँगा दोनों का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HCF ले लेता हूँ। ये कितने हो जाएंगे, 5, तो यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 5, मतलब फिर 2 बार में लगेगा, 2 दूना कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, 2 बार में ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो HCF इसका कितने आ गया, 1। तो ये भी आपके क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। HCF 1 आया तो ये क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य। अब एक चीज़ जो इसमें ध्यान रखना है, तो सहअभाज्य संख्या में ये जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य ही होगा, ठीक है। उसमें से एक संख्या आपका सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे अभी मैं ये देखना चाहता हूँ 7 और 8, ये आपके क्या है, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है, और ये आपके क्या है, भाज्य संख्या। मतलब इन दोनों का अगर HCF 1 हो गया, अगर HCF 1 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, मतलब सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा, 7 से 8 मतलब एक बार में लगेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 7, और फिर यहाँ से इसको अगर जब काटेंगे तो ये कितना, मतलब HCF इसका कितने हो रहे हैं, 1। कितने हो रहे हैं, 1। तो मतलब ये कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो फिर से समझेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी दो संख्याएं जिनके बीच का HCF कितना होती है, 1 होती है। वैसी दो संख्या जिनके बीच का HCF कितना होती है, 1 होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते, जब नैना बातें करते अब आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या का अंग्रेजी आपका होता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होती है, या उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होगा, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। या दूसरा हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, वैसी संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो। वैसी संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। सबसे पहला जो मैंने डिफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो डिफिनेशन हमने बताया परिमेय संख्या का, क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में, ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता वो भी मैं बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं 3/5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 11/10 ले लेता हूँ, ये भी P/Q के फॉर्म में है, तो ये आपके परिमेय संख्या होंगे। जैसे मैं 2/3 ले लेता हूँ, ये भी आपके क्या होंगे, परिमेय संख्या। सो एंड सो etc, ठीक है। अब Q 0 के बराबर क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मुझे 1 में 0 से भाग देना है, ठीक है। जब मैं 1 में 0 से भाग दूंगा तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइट।
अगर मैं 0 में 1 से भाग दूं तो ये तो भाग लग लेंगे, 1 से 0 बार में ये 0 कट जाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएंगे 0, इसका भागफल जो होगा 0 होगा। और 0 को मैं फिर भी लिख सकता हूँ 0/1 के फॉर्म में। तो यही कारण है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब 1/0 का जो वैल्यू आपका होता है क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्यों इन्फिनाइट होता है, क्योंकि 0 से कभी भी भाग लग ही नहीं सकती 1 में, हमेशा मुझे 1 ही प्राप्त होगी, इसी कारण ये इन्फिनाइट होती है। अगर मैं उसी जगह 0 को 1 से भाग दूं तो मेरा भागफल जो होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मैं दूसरे डिफिनेशन की ओर बढ़ता हूं। परिमेय संख्या का जो दूसरा डिफिनेशन है, पहला डिफिनेशन p/q के रूप में होना चाहिए, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरा डिफिनेशन क्या है, दूसरा डिफिनेशन ये कहता है वैसी संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात कर सकें उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे √16। √16 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो इसका परिपूर्ण वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसी तरह √25, √25 का मतलब कितना हो गया, 5। इसका परिपूर्ण वर्गमूल निकल गया तो ये आपके परिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे √36 ले लेता हूँ, तो 36 लिया, √36 का परिपूर्ण वर्गमूल निकलता है, जी हाँ 6 होता है, तो इसी कारण √36 आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। उसी तरह मैं ले लेता हूँ √49। ठीक है, तो √49 यहाँ पे मैंने लिया, तो इसका परिपूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, और इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 2√2 और बट्टे में हमने लिख दिया √2। ठीक है, पूछेंगे क्या ये परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे जी हाँ। क्यों, √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएंगी, ये कितना बचेंगे, 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। ठीक है, अगर मैं उसी तरह तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ √8 और बट्टे में मैं ले लेता हूँ √2, मैं पूछूंगा क्या ये परिमेय संख्या है, हम बोलेंगे जी हाँ। क्यों, देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। ठीक है, और मैं √2 को तो √2 ही लिखूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग जानते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना लिखा होता है, 2 लिखने की वजह से पेयर कितने के बनेंगे, 2 के, तो मतलब 2 को 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में कितने 2 बचेंगे, 1 2 रूट में। ठीक है, और नीचे में कितना है, √2, तो √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 2/1। ये भी आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे पूछूँगा क्या, जैसे मैं ले लेता हूँ √3। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ √2। ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2√2। ठीक है, तो मैं ये पूछूंगा क्या ये परिमेय संख्या है, तो अब चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो √2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचेंगे क्या, √3/2, और ये √3 जो है 2 से कभी भी डिविजिबल पूरा नहीं होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट में आ गया मतलब p/q के फॉर्म में है, लेकिन कंडीशन ये भी है कि पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, तो ये आपके परिमेय नहीं होंगे, ये परिमेय आपके नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह मैं ले लेता हूँ √4 × √4, क्या ये आपके परिमेय संख्या है, तो जी हाँ। क्यों, √4 × √4 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, √16, √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, ये आपके क्या है, परिमेय संख्या। उसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ √5 का स्क्वायर × √3 का स्क्वायर, क्या ये परिमेय संख्या है, तो चेक करने के बाद पता चलेगा है कि नहीं है। तो √5 का स्क्वायर हम लोग कितना जानते हैं, 5, और √3 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 3, तो 5 × 15, 15 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे √q का स्क्वायर गुना √p का स्क्वायर। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ √q का स्क्वायर और √p का स्क्वायर, जहाँ p = 2 और q बराबर आपके कितने हैं, 3। ठीक है, तो √q का स्क्वायर कितने होंगे, q, और √p का स्क्वायर कितने होंगे, p, और q की जगह वैल्यू मुझे ज्ञात है कितना, p की जगह होगा 2 और q की जगह कितने, 3, तो 3 दूना 6। क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ। क्यों है, क्योंकि मैं इसे p/q के रूप में लिख सकता हूँ, इसी कारण से ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर।